स्पेसिफिक फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। फॉर एग्जांपल हमने इस सेल से, ये एक सेल था, इस सेल से हमने डीएनए निकाला, उस डीएनए के हमने फ्रेगमेंट्स बना डाले। अब उस फ्रेगमेंट्स के साथ हम क्या कर लेंगे? एक्चुअली ये जो तरीकाकार है डीएनए सीक्वेंसिंग है, तकरीबन ये पीसीआर की तरह है, सेम एज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की तरह। ये जो फ्रेगमेंट हमें मिले थे उस फ्रेगमेंट के खास सीक्वेंसिंग हो गए ना, उस सीक्वेंस को मालूम करने के लिए हमें कुछ खास टूल्स करने पड़ेंगे। वो टूल्स क्या है? जिस तरह हमें पीसीआर में किस चीज की जरूरत थी? पॉलीमरेज, एंजाइम की। इसी तरह डीएनटीपी की जरूरत थी, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह हमारे साथ प्राइमर की भी जरूरत होगी और टेम्पलेट की भी। प्राइमर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्राइमर? टू स्टार्ट। एंड टेम्पलेट क्या है? ये जो हमने डीएनए की जो खास सीक्वेंसेस, अब हमने इसकी फ्रेगमेंट्स बना लिए। एक सीक्वेंस हमारा जीन, जिस तरह हम जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते थे, तो ये एक फ्रेगमेंट हमारा क्या है? एक फ्रेगमेंट हमारे लिए टेम्पलेट है। क्या है? टेम्पलेट है। अब दो चीजों की दो बातों पर आपने आपको समझा ले। एक हमारे पास है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर ये है, डीऑक्सी नाइट्रो। एक ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, और एक ये स्ट्रक्चर है। अलग केमिस्ट्री मानते हैं ना, कोई मुझे तास अलग लगती है खान। अच्छा, इन दो स्ट्रक्चरों में थोड़ा सा फर्क है, और फर्क क्या है? यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एब्सेंट है, 2 ऑक्सीजन एब्सेंट। तो फिर ये क्या है? इसको हम कहते हैं डीडीएनटीपी, डीऑक्सी डाई न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। और ये जस्ट डीएनटीपी। उस ददे द्वारो कार सदे पदे बाने दार लिखो, ददे द्वारो कार दादे मंगा पदी प्रोसीजर की, पदी डीएनए सीक्वेंसेस प्रोसीजर की सको असल की, पदी डीएनए सीक्वेंसेस और सीक्वेंसिंग प्रोसीजर की मंगा 3 ट्यूब्स वापरू। और दाकम ची डीएनटीपी दे सलोर फॉर्म्स मंगजरावालू, कम डीडी जीटीपी नाम सर्वे फर्दर पर सलोर बाने मुश्तमिल था। डीडी जीटीपी, डीडी एटीपी, सीटीए, सीटीपी, डीडी एटीपी और डीडी टीटीपी। That is alone forms the deoxydinucleotide, deoxydinucleotide triphosphate. तो दियो मुंगा वाखलू सलोर ट्यूब्स मुख्तलिफ, तो सलोर ना इलावा फॉर एग्जांपल यो ट्यूब पहला आखिर पदी ट्यूब की जो चिदाकम फ्रेगमेंट हो, फॉर एग्जांपल दा फ्रेगमेंट ए दे, दा बी दे और दा सी दे, पदी की दा फ्रेगमेंट हो वाचो सब वाचो पॉलीमरेज एंजाइम और वाचो, डीएनटीपी और वाचो, प्राइमर और वाचो, टेम्पलेट और वाचो, एंड at the last I would like to add NTP भी आप सलो किस्म की सही जा दावर सारा ऐड करो उस ददकार सरे ददकार दादे पेचेता फॉर एग्जांपल सिदा गोरम चिदा सीक्वेंसिंग जम सारा दासी दी कंडीशन करे एडेनिन थायामिन ग्वानिन साइटोसिन इस कंडीशन में है। तो हमने पहले कहा था कि यहाँ पर एक खास किस्म का एंजाइम आएगा, क्या नाम होगा इसका? पॉलीमरेज एंजाइम होगा। इससे पहले कि पॉलीमरेज एंजाइम आए यहाँ पर एक प्राइमर आएगा, प्राइमर बराजी, प्राइमर इसी के साथ अटैच होगा।
किस एंजाइम की मदद से? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से। ठीक है, उस एंजाइम के बाद अब या तो डीएनटीपी, इससे एक खास किस्म का सीक्वेंस आएगा या इससे आएगा। दोनों का काम ये है कि ये हमारे साथ न्यूक्लियोटाइड्स को प्रोवाइड कर ले, एडेनिन ग्वानिन थायोमीन साइटोसिन और एडेनिन ग्वानिन थायोमीन, बट दोनों में फर्क है। यहाँ पर दो ऑक्सीजन की एब्सेंटी की वजह से क्या होता है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे कौन आ रहा है, डीएनटीपी आ रहा है, तो एडेनिन के साथ थायोमीन, थायोमीन साइटोसिन ग्वानिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, तो ये एक टेम्पलेट बन गया है। अगर देखो बेटा, अगर ये कहां से आया, ये डीएनटीपी से आया। अगर डीएनटीपी से कोई एक खास किस्म का न्यूक्लियोटाइड आता है, फॉर एग्जांपल उसको भी कर लेते हैं कि ये एक सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल एडेनिन थायोमीन साइटोसिन, नो द डीएनटीपी ना फॉर एग्जांपल चिकला एंजाइम रालो प्राइमर रालो अटैच शो स्टार्ट द बुल स्ट्रैंड जोड़े दल स्टार्ट शो, फॉर एग्जांपल द आगजेना एडेनिन थायोमीन राले देता थायोमीन राले नो देखिए होमगा द डीएनटीपी वाला चेकम मॉलिक्यूल दे दा हो बके मुंगा छोले तो उस देना यो चेरता न्यूक्लियोटाइड रो तो फॉर एग्जांपल थायोमीन दे साइटोसिन रो तो नो बस बड़ी जे बना स्टार्ट दा फ्रेगमेंट बजूश ची बड़ी जे बना स्टार्ट शो फॉर एग्जांपल यो जो शो बड़ी जे बना थायोमीन दे दी साइड दरा ले दा ददी मतलब जरूर दे मतलब दा शो दा सीक्वेंस चेकम रवान दे दा स्टॉप कई दे से मॉलिक्यूल चलते ना फर्दर मख गवानी तेरा ले साइटोसिन रा ले हो चिरदे मॉलिक्यूल वाले दा खबर है साथ जी कम के द्वाग ऑक्सीजन एब्सेंट दा का प्रोसेस स्टॉप कई आगे जे बांध में उधर न्यू फ्रेगमेंट जुड़ी जा से बिया बल फ्रेगमेंट जुड़ी बिया बल फ्रेगमेंट जुड़ी उस फर्दर मंगा से को दा कम फ्रेगमेंट जुड़ी फॉर एग्जांपल ए बी और सी, हमने सी तक लिया था, सी भी एक होता। तो ये एक और टॉपिक है फिर इस बुक का कि जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस इंशाल्लाह इस पर मैं कहता हूँ कि कल बात करें कि यहाँ तक जो स्ट्रैंड थे, जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स थे वो तो बन गए हैं। अब इस फ्रेगमेंट्स के अंदर हमने क्या फाइंड करना है, हमने इस फ्रेगमेंट्स के अंदर एक खास सीक्वेंस फाइंड करना है कि ये भाई इसकी सीक्वेंस है, ये इसकी सीक्वेंस है, तो वो हम इस जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस पे के बेस पे कर रहे थे। ये जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस एक टेस्ट भी है जिसमें हम स्मॉल और जिसमें हम लार्ज और स्मॉल या लेस और मोर जो पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्जेस पार्टिकल है उसको हम एक दूसरे से जुदा कर सकते हैं जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस के जरिए से। ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत से टेस्ट भी हो सकते हैं या बहुत से टेस्ट भी कर लेते हैं हम, जिस तरह हम G6PD डिफिशिएंसी के लिए जो टेस्ट कर लेते हैं या इनीमियाज वगैरह, इनके लिए ख़ास किस्म के टेस्ट किए जाते हैं, तो फिर हम इसके बेस पे इसको जुदा करते हैं। तो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इंशाल्लाह।